जय हिंद। स्वागत आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, पिछला जो वीडियो था वो हमने बनाया था कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव की जो आने वाली वैकेंसीज़ है उनके ऊपर, और आज का जो वीडियो है वो है कांस्टेबल ड्राइवर की जो आने वाली वैकेंसीज़ है उसके ऊपर। तो उसमें स्टेप टू स्टेप पूरी डिटेल बताएंगे कि कितनी वैकेंसी है और क्या क्या इसमें काम करना होता है और क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या फिजिकल में क्या होगा और मेडिकल में क्या होगा, ट्रेड टेस्ट में क्या होगा, कितने मार्क्स के होंगे और रिटन टेस्ट में क्या क्या आएगा। ये सभी डिटेल से इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि इसमें जो ड्राइवरी होती है वो हैवी व्हीकल्स की भी होती है और जो लाइट व्हीकल होते हैं उनकी भी होती है। एक तो पीसीआर में जब ड्यूटी होती है तो पीसीआर की गाड़ी होती है वो चलानी होती है। उसके अलावा जैसे किसी लाइन में ड्यूटी होती है या सिक्योरिटी यूनिट में ड्यूटी होती है या अदर किसी और जो लाइन है डिस्ट्रिक्ट लाइन्स उनमें अगर ड्यूटी है तो वहाँ पर बस भी चलानी पड़ती है। बसेज जो चलानी होती हैं वो ड्यूटी से एक जगह से जो बाकी पुलिस पर्सनल्स हैं उनको दूसरी जगह पर ले जाने के लिए और वापस लाने के लिए बस को लाना ले जाना पड़ता है। इसके अलावा कई बार जो प्रिजनर्स हैं उनको ले जाने के लिए भी बस को ड्राइव करना पड़ता है। तो ये तो जनरली ड्यूटियाँ यहीं रहती हैं। अब बात कर लेते हैं कि वैकेंसी कितनी होंगी। इसमें टोटल वैकेंसी होंगी 1245। ये टोटल वैकेंसी होंगी और ये अभी जल्द ही तकरीबन सितंबर में इसके चांसेस है कि सितंबर में इसका नोटिफिकेशन आ जाए और एसएससी इसको पूरे को ऑर्गेनाइज करवाएंगी। अब बात कर लेते हैं एजुकेशनल एंड अदर क्वालिफ़िकेशन। तो इसमें सबसे जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप 10+2 होने चाहिए, यानी कि सीनियर सेकेंडरी या उसके इक्वलेंट कोई भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आप पास होने चाहिए जिस समय आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करोगे उस समय। उसके अलावा आपको जो हैवी व्हीकल्स है वो कॉन्फिडेंस के साथ आप ड्राइव कर सकते हो तो ये फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा जो लाइट मोटर व्हीकल है वो भी आपको अच्छे से चलाने आने चाहिए और आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए हैवी मोटर व्हीकल्स का। इसके अलावा जो बेसिक नॉलेज होती है मेंटेनेंस व्हीकल की मेंटेनेंस के लिए वो भी आपके पास होनी चाहिए। तो ये मेन क्वालिफ़िकेशन ये आपके अंदर होनी चाहिए। बाकी चीज़ें तो आपकी एबिलिटी पर डिपेंड करती है। बाकी मेनली तो जो सर्टिफिकेट है वो एक तो ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और 10+2 पास होनी चाहिए। इसके अलावा नेक्स्ट एज कितनी होनी चाहिए। इसमें एज 21 से 30 इयर्स की एज की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 21 साल से 30 साल की उम्र बीच होनी चाहिए। और जो रिलैक्सेशन होता है वो एज पर गवर्नमेंट रूल्स है, यानी कि ओबीसी के लिए 3 साल, एससी एसटी के लिए 5 साल की छूट होती है इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट फिजिकल एंड्रेंस टेस्ट एंड मेजरमेंट, इसमें क्या क्या होता है वो आपको बता देते हैं कि जो फिजिकल टेस्ट होता है उसमें अगर आपकी उम्र 30 साल से कम है, 30 साल तक अगर आपकी उम्र है तो 1600 मीटर की जो रनिंग है वो 7 मिनट में आपको पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप 12.5 फीट होगा और हाई जंप 3.5 फीट आपको पार करना होगा। और अगर 30 साल से ज़्यादा है, 31 ईयर्स से और 40 ईयर्स तक आपकी एज है तो जो 1600 मीटर रनिंग है वो 8 मिनट में करनी होगी। और लॉन्ग जंप है 11.5 फीट लॉन्ग जंप होगा और 3.25 फीट आपका हाई जंप होगा। ये फिजिकल इतना आपका फिजिकल जब होगा फिजिकल टेस्ट उसमें ये चीज़ें आपको वहाँ पर क्वालिफाई करनी होंगी। इसके अलावा हाइट 170 सेंटीमीटर चाहिए और 5 सेंटीमीटर रिलैक्सेशन है, जो हिल एरिया से है उनके लिए 5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन होगा। इसके अलावा जो चेस्ट है, चेस्ट 81 से 85 सेंटीमीटर, यानी कि बिना फुलाव के 81 सेंटीमीटर और जब फुलाव के साथ 4 सेंटीमीटर और यानी कि 85 सेंटीमीटर चेस्ट होनी चाहिए। इसके बाद जो एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम वो कैसा होगा। रिटन एग्ज़ाम टोटल इसमें 100 क्वेश्चन होंगे और 100 ही नंबर के क्वेश्चन होंगे। इसमें आपको 1.5 घंटा मिलेगा, यानी कि 90 मिनट आपको मिलेगी। ये कंप्यूटर पर ये एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा, सीबीटी होगा ये आपका। तो इसमें टोटल 4 सेक्शन होंगे। जो पहला सेक्शन होगा वो जनरल अवेयरनेस का होगा, यानी कि जीके, वो 20 नंबर की होगी। जो सेकंड पोर्शन होगा वो जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, वो 20 नंबर की होगी। और जो थर्ड पार्ट है वो न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी मैथमेटिक्स, वो 10 नंबर का होगा। और इसके अलावा सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है वो आपके ड्राइविंग से रिलेटेड निभाता है, 50 नंबर का होगा कि आपको रोड सेंस कितनी है, व्हीकल मेंटेनेंस के ऊपर कितनी नॉलेज रखते हो, ट्रैफिक रूल्स, सिग्नल्स, व्हीकल एंड और इन्वायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में कितनी आपको इन्फॉर्मेशन है। तो ये सभी चीज़ें कुल मिलाकर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। इनके लिए जो बुक्स हैं वो बुक्स आपको नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में हम आपको बता ही देंगे। इसके अलावा जब अभी मेडिकल टेस्ट की तरफ बढ़ते हैं
तो जो मेडिकल टेस्ट होगा उसमें आपकी हेल्थ बिल्कुल फिट होनी चाहिए। उससे पहले आपको बता दें कि जो बुक्स के वीडियो जब हम आगे डालेंगे तो उन वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक करना होगा, जिससे आगे आने वाले हर वीडियोज़ की अपडेट आप तक पहुँच सके। तो जो मेडिकल स्टैंडर्ड है उसमें आप बिल्कुल, आपका जो हेल्थ है वो बिल्कुल फिट होनी चाहिए, उसमें किसी तरह का डिफेक्ट नहीं होना चाहिए। और मेन इसमें आँखों का है। आँखें जब जनरल जो एग्जीक्यूटिव भर्ती होता है वहाँ पर 6/12 की डिमांड होती है, लेकिन यहाँ पर जो बेटर आई का मतलब है जिस हाथ से आप काम करते हो वो आँख, यानी अगर आप दाएं हाथ से राइट हैंड से काम करते हो तो आपकी राइट आँख 6/6 होनी चाहिए, और अगर आप लेफ़्ट हैंड से काम करते हो तो आपकी लेफ़्ट आई 6/6 होनी चाहिए, और जो सेकंड आँख होगी वो 6/12 चल जाएगी। और ये सभी बिना ग्लासेस की होनी चाहिए, और कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। इसके बाद बात करते हैं ट्रेड टेस्ट की। ट्रेड टेस्ट में क्या क्या पूछा जाएगा, इसमें वहाँ पर क्या क्या होगा आपको। तो ड्राइविंग, जो लाइट मोटर व्हीकल है उनकी जब आपसे ड्राइविंग ली जाएगी तो वहाँ आगे चलवाया जाएगा, पीछे चलवाया जाएगा। आगे चलवाने का जो टेस्ट होगा उसमें 20 नंबर, वापस चलवाने का 20 नंबर, और पार्किंग 10 नंबर। इसमें थोड़ी चढ़ाई के ऊपर भी आपकी गाड़ी रुकवा कर देखी जाती है, ये इंटरनली बात हम आपको बता रहे हैं। तो इसमें थोड़ा चढ़ाई के ऊपर जैसे गाड़ी वहाँ पर ब्रेक लगवा कर देखेंगे, अगर वापस हो गई तो वहाँ पर आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। तो ये टोटल 50 नंबर का होगा, और इसमें 50% मार्क्स लेने होंगे, यानी कि 25 नंबर आपको लेने होंगे, तब आप क्वालिफाई हो जाओगे। इसके बाद आता है ड्राइविंग हैवी मोटर व्हीकल की। तो हैवी मोटर व्हीकल के लिए भी सेम चीज़ है, आगे चला कर देखेंगे तो 20 नंबर, पीछे चला कर दिखाएंगे तो 20 नंबर, और पार्किंग के लिए 10 नंबर। इतना टेस्ट होगा, टोटल वही 50 नंबर का होगा, और क्वालिफाइंग मार्क्स होंगे वो 25 नंबर के होंगे। इसके अलावा जो नेक्स्ट है वो 25 नंबर का होगा, उसमें आपको ट्रैफिक साइंस का कितना नॉलेज आप रखते हो, रोड के बारे में कितनी सेंस है, बेसिक ड्राइविंग रूल्स होते हैं जैसे लैंड ड्राइविंग हो गया, ओवरटेकिंग हो गया, और रोड में जो सिग्नल लगे हुए होते हैं रोड के ऊपर उनके बारे में आप कितना उनका ध्यान रखते हो, ये सभी चीज़ें वहाँ पर नोटिस की जाएंगी। और वो 25 नंबर का आपका ये वहाँ पर टेस्ट होगा, इसमें 12.5 नंबर आपको लेने होंगे, यानी कि 50%। इसके बाद आपको व्हीकल की मेंटेनेंस के बारे में कितनी नॉलेज है, जैसे टायर का जो प्रेशर है वो कितना होना चाहिए, और हैवी व्हीकल का, लाइट व्हीकल का, सभी चीज़ें वहाँ पर देखी जाएंगी। बैटरी का जो वाटर लेवल है वो आपको उसकी नॉलेज है या नहीं है। उसके अलावा ऑयल की क्वांटिटी, उसका ग्रेड क्या है, कूलेंट, टेंशन ऑफ बेल्ट्स का जो खिंचाव है, उन चीज़ों के बारे में, होज पाइप के बारे में, तो ये सभी चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और वहाँ पर ये भी सेम वही है, 25 नंबर का होगा, और इसमें 12.5 नंबर आपको क्वालिफाइंग लेने होंगे। तो ये मेनली ट्रेड टेस्ट में ये होगा। और रिटर्न एग्ज़ाम बता दिया, फिजिकल हो गया, मेडिकल हो गया, ट्रेड टेस्ट होगा, ये 4 चरण में आपका पूरा प्रोसेस होगा। उसके बाद आपकी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। हालांकि इसकी जो ज्वाइनिंग की डेट है अभी संभावित है वो मई-जून 2022 है। हो सकता है आगे, जैसे एसएससी के एग्ज़ाम कई बार डिले हो जाते हैं, और इसके एसएससी कराएगी इसको ऑर्गेनाइज, तो जैसे एग्ज़ाम डिले हो जाते हैं तो डिले होने की वजह से कई बार इसको एक्सटेंड भी करना पड़ सकता है। लेकिन अभी जैसे शुरुआत में जो संभावित तिथि होती है वो मई-जून के आसपास की है। तो अभी जैसे सितंबर में आपके जो नोटिफिकेशन आएगा उससे पहले आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। जल्दी आपको बुक्स के बारे में भी बता देंगे कहाँ से क्या क्या आपको पढ़ना है। दूसरी चीज़, अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए अगला वीडियो आएगा, उसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के बारे में बताएंगे। तो अभी फ़िलहाल इतना ही है। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। बाय बाय, टेक केयर, गुड लक।